जय हिंद दोस्तों। अगर आप मीशो पे एक सेलर हैं या सेलर बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मेरी एक मुहिम है। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाते हैं चीज़ों की, कि आप ये कर लो तो ये कमा लोगे, ये कर लो तो इतना करोड़ कमा लोगे, मतलब करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा जो मुहिम है ना वो ये है कि व्हाइट फेस और ब्लैक फेस दोनों दिखाना है, सच और झूठ को क्लियर करना है। तो आज हम बात करेंगे मीशो की एक नई पॉलिसी, रिफंड लेस रिटर्न की। आखिर ये है क्या, ये किसके लिए फायदेमंद है, एज ए सेलर मेरे लिए या एज ए बायर जिसने मेरे से सामान खरीदा है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और क्लियरली आपको बताएंगे, और आखिरी में ये भी बताएंगे कि इस पॉलिसी से सेलर को कितना नुकसान होगा और इससे बचने के लिए हमें आखिर करना क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और कहीं भी अगर रह जाऊं, चूक जाऊं बताने से, तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप चाहो तो मेरी हर वीडियो कमेंट में देखिए, मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के आपकी हर सवाल का मैं जवाब दूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते और इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ये इमेज देख रहे हैं ये मीशो के वेबसाइट से ही मैंने निकाली है, अपने ही पोर्टल से। तो इसमें कि एक मैसेज आया था, रिटर्न विद बैड कस्टमर एक्सपीरियंस विल नॉट बी मार्क्ड एज ए रिटर्न लेस रिफंड। मतलब नो प्रोडक्ट रिटर्न पिकअप, और दूसरे में ग्रीन से लिखा है नो रिटर्न शिपिंग फी। चलिए इस पर बात करते हैं हम। इस पॉलिसी में अब होगा क्या कि कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर दिया, अब कस्टमर ने रिटर्न का बटन दबा दिया, उसमें लिख दिया है कि मुझे पसंद आने वाला नहीं है, और उसमें लिख दिया कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ख़राब है, या जो मैंने मंगाया था वो नहीं है, या इसमें एक आइटम कम है। तो इस केस में क्या होगा ना, कि जो रिटर्न आपके पास प्रोडक्ट आता अब वो नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट कस्टमर के ही पास रहेगा, और कस्टमर को पूरा पैसा भी वापस दे दिया जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को भेजा है ना, वो कस्टमर के पास फ्री में चला जाएगा और आपका होगा टोटल लॉस। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस स्क्रीन को देख के आप, इस नई पॉलिसी को देख के आप घबराना नहीं है, क्योंकि किसी के लिए अगर नुकसान हो, फिलहाल मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। वो कैसे फायदेमंद है वो आखिर में बताऊंगा। रिटर्न रिफंडलेस रिटर्न में किस किस पोजीशन पे होगा, किस किस टॉपिक पे होगा, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट डैमेज। मतलब आपने एक स्टील की बोतल भेजी, लेकिन कस्टमर ने फोटो भेजी कि भाई ये टूटी हुई बोतल निकली है, तो यहाँ पे भी आपका पूरा पूरा लॉस। दूसरा, रॉन्ग आइटम। मतलब कस्टमर ने कुर्ती ऑर्डर करी किसी और कलर की, आपने भेज दी किसी और कलर की। नंबर 3, मिसिंग आइटम। आपने कोई एक कॉम्बो सेट भेजा है 3 पीस का, लेकिन उसमें निकला है 2 ही पीस, तो यहाँ पे भी नो रिटर्न। नंबर 4, फेक प्रोडक्ट। मतलब ओरिजिनल, आपने देखा होगा कि नाइकी, प्यूमा, इस तरह की तमाम मार्केट में डुप्लीकेट टी शर्टें वगैरह बिकती हैं, और आपने भेज दिया और कस्टमर ने बोल दिया कि भाई ये तो फेक है, ओरिजिनल नहीं है, तो इसमें भी आपको यही भुगतना पड़ेगा। नंबर 4, वेरी बैड एक्सपीरियंस। और कस्टमर ने अगर लिख दिया मैसेज में कि वेरी बैड क्वालिटी, बहुत पुअर क्वालिटी थी, इनमें से बिल्कुल अलग थी, इस तरह से भी, तो भी आपका उसी केस में आ जाएगा। तो बड़ा ही मतलब सरदर्द वाला ये टॉपिक है। तो इससे बचना कैसे वो भी हम बताएंगे। तो इसमें नुकसान कितना खतरनाक होगा, पहले तो आप वो समझो। सपोज एक एग्जांपल हम बात करें, मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का एक आइटम भेजा कस्टमर को, और उसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी 300 रुपये। तो आपने सोचा था चलो 200 रुपये के मार्जिन पे हम बेचते हैं, उसमें 60 रुपये कुरियर चार्ज कट जाएगा, 150 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन रिटर्न लेस रिफंड लग गया। अब क्या होगा, 500 का तो रिफंड कस्टमर पर वापस चला गया, आपके अकाउंट में 0 पैसे आए, लेकिन आपकी जेब से क्या गया, आपका वो 300 रुपये का प्रोडक्ट, आपकी पैकिंग कॉस्ट, आपकी मेहनत, ये आपका फ्री में चला गया। सबसे बड़ी जो लूप होल है इसमें, कि इसमें क्या सेलर का टोटली लॉस है। पहले क्या होता था कि रिटर्न आने पे हम एक केस फाइल कर देते थे, एक और उसमें क्या होता था, कुछ दिन बाद वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अब हम कोई भी क्लेम इसमें नहीं दे, इस केस में हम कोई भी क्लेम नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सा, हाई क्वालिटी इमेज रखनी होगी, राइट टाइटल यूज करना होगा, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, क्या 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 उसमें काम हुआ है, क्या इसमें कलर लगा है, कौन से कलर के, अगर ज्वेलरी बेच रहे हो तो किस कलर के इसमें स्टोन लगे हैं, कौन सी क्वालिटी के, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख देना है। और प्रॉपर पैकिंग, इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वो बड़े प्यार से जाता है,
भाई जिस तरह से कुरियर सर्विस में प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक पहुंचता है ना, अगर आप उसके हालात देख लो तो आपकी सिहरन उठ जाएगी। मतलब बहुत बुरी कंडीशन में ये फेंका जाता है, उठाया जाता है, धरा जाता है। तो आपको चाहिए कि है ना, पैकिंग बहुत अच्छे से करो, बबल रैप लगा के। और खासकर जो टूटने वाले अगर आइटम है, टॉयज हैं, होम डेकोर के आइटम है, तो उसको तो बहुत अच्छे से आपको पैक करके भेजना। अगर टूटा हुआ कस्टमर के पास पहुंच गया तो आपका रिटर्न लेस रिफंड में आ जाएगा। और अक्सर जिनके पास काम धंधा ज़्यादा बढ़ जाता है तो जल्दबाजी में होता है क्या है, ये कई लोग गलती करते हैं कि ऑर्डर दिया है किसी और कलर का और जल्दबाजी में स्टाफ ने कोई और कलर का पैक करके उसको भेज दिया। तो इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि भाई जो ऑर्डर आया है आप बिल से और फोटो से उसको मैच कराओ और सही प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजो। तो दोस्तों यहाँ तक बस नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यार मीशो पे तो बेचना बेकार, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। मैंने भी कई वीडियो पे दिखाया कि मीशो बेचना गलत है, लेकिन वो शुरुआती फेज था हमारा। आज की डेट में मीशो पे हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हम उसका डिटेल वीडियो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से आपको फोटोग्राफी करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है और क्या क्या लूप, इस तरह के रिफंड लेस रिटर्न की पॉलिसी से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, पूरा डिटेल में हम वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और कोई भी डाउट आपके मन में हो बेझिझक आप हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।